Still going on. हाँ दीना बेटा नमस्ते sit down इधर ही है देख अपना रखना वो पेपर दे दो चाहिए हटाऊं Sige niya alcohol na. शीशा दे दो एक बार Kasi ba, you said it's matter. You said it's matter. अच्छा लगेगा कैसे होगा ओके थैंक यू सो मच इसको भी रखो ओके We'll start. As you are aware about it, the Mathura Mahotsav. This Mathura Mahotsav was the idea of our MP, Srimati Hema Malini ji, who's been elected in the Mathura Lok Sabha constituency. In last 6 months, she was developing this idea. But it will be aired on Star TV exclusively, will be Sri Krishna Mahotsav. I would like to tell you all, the festival will take place in Mathura, basically to help the farmers, which you must have heard, you must have read in the papers. Because of the untimely rain, lots of farmers have been suffered. People used to take out the rallies and to support many people. In the same manner, this particular Mahotsav is going to give the relief fund to the farmers in the Mathura. The Mahotsav will take place in 2 days, on 25th and 26th April at Chandrodaya ground. Chandrodaya temple ground is one of the tallest temple which is to be built over there by ISKCON in Mathura. And this festival in 2 days will cover the artists like Hema और जानकारी देने का प्रयास हेमा जी करेंगे. थैंक यू सो मच आप सबका स्वागत है ये मथुरा महोत्सव एक बहुत बड़ा एक महोत्सव करने जा रही हूँ ये मैं कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में पहले सांसद बनना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ अपने आप को समझती हूँ और जैसे मैं आफ्टर ऑल एक कलाकार हूँ कलाकार होने के नाते हमेशा मैं यहाँ की कला संस्कृति परंपरा इन सब को मैं हमेशा देखती हूँ और इसमें मैं प्रयास कर रही हूँ कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ पर बहुत सारे मंदिर तो हैं बहुत सारे लोग देश विदेश से सब आते हैं इस जगह को इस कण कण में कृष्ण को ढूंढते हैं देखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और वहाँ के परिक्रमा करते हैं लेकिन मुझे लगा सांसद बनने के बाद यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नीडेड सो आई थॉट कि इट हैज़ टू बी डेवलप्ड इन ए वेरी बिग टूरिज़्म डेस्टिनेशन ये करने के प्रयास है जिसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इस जगह से this place can become one of the most important and beautiful tourism destination for the people in India, abroad, everywhere. So the idea is to have Mahotsav is to show our culture, ब्रज की जो संस्कृति है, कला है, उसको लेकिन मैं एक कलाकार होने के नाते मैं बॉलीवुड से जुड़ी हूँ हमेशा तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया इस महोत्सव में वो भी जुड़ेंगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रज की कला और हमारे बॉलीवुड के कलाकार दोनों मिलकर एक महोत्सव करेंगे क्योंकि मथुरा में ऐसा महोत्सव कभी हुआ नहीं है तो ये पहली बार होने जा रही है और जितने भी कलाकार परफॉर्म करेंगे वो लोग भी कृष्ण के ऊपर ही
आइटम्स होंगे जिसको वो लोग हाईलाइट करेंगे। और मैं भी इसमें भाग ले रही हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट नंबर एंड देन ऑल द अदर कलाकार्स जितने हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे। जब मैंने ये शुरू कर दिया था, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनील राणे जी एंड द एंटायर अथर्वा ग्रुप जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और मेरे साथ हैं। इसकी वजह से मैं इसको आगे बढ़ा सकी। नहीं तो मैं अकेली तो ये कभी कल्पना तो कर लिया था लेकिन कर नहीं सकती हूँ। तो इनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सुनील जी। एंड देन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क जिसको मैंने लिया है। जैसा मैंने 11 और 12 तारीख को मैंने इसको अनाउंस किया था, ये कार्यक्रम होने वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली इतनी बारिश हुई, बिन मौसम बारिश, ऊपर से ओले वृष्टि भी हुई एंटायर नॉट ओनली यूपी, बहुत सारे नॉर्थ में हुई, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बहुत सारे किसान सब जगह से पीड़ित हुए। और ऑल्सो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही इफेक्ट हुआ। स्पेशली मैं जहाँ पर हूँ मथुरा, वहाँ के बहुत किसान लोगों को बहुत ही इफेक्ट हुए थे। सो जिसकी वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। और पोस्टपोन करने से मैंने सोचा कि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा हम कर रहे हैं, इसको हम किसानों की राहत के लिए वो किया जाए। सो इट्स ऑलवेज बॉलीवुड हैज़ बीन विथ अस फॉर कभी भी जब आपदा कुछ भी होती है तो दे आर ऑलवेज विथ अस। सो इस कार्यक्रम को अभी इसमें पेश कर रहे हैं कि इसमें से जितना भी हम लोग इकट्ठा करेंगे उन सबको जो मथुरा के किसान जो पीड़ित हैं उनके राहत के लिए दिया जाएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव वी हैव टेकन। सो आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय दिस। काफ़ी मथुरा में बहुत ही हलचल है, बहुत खुश हैं सब लोग कि ऐसे एक महोत्सव हो रही है। और जिसे लोग नहीं आ पाएंगे, जो नहीं देख पाएंगे, उनको स्टार टेलीविज़न के थ्रू उनको देखने को मिलेगा। क्योंकि आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टार टेलीविज़न फॉर स्टार प्लस, दे हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द होल थिंग, एंड विस्क्राफ्ट, दोनों ने मिलके ये मुझे सपोर्ट किया। इसकी वजह से ये मथुरा महोत्सव इतने बड़े पैमाने में बन रहा है। नहीं तो हम लोग बहुत छोटे से एक कार्यक्रम कर सकते थे उधर, लेकिन ये जो इसका जो एक बड़ा शेप मिला ये इनकी वजह से। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। अभी मैं कल जाऊँगी, उसके बाद मथुरा में जाकर वहाँ पर सब बहुत बड़ा एक हम लोगों ने एक पूरा कृष्ण की नगरी बनाई है। लगन एक 10 एकड़ ज़मीन में चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ पर टॉलेस्ट टेम्पल दे आर बिल्डिंग। सो उस जगह पे हमें जगह मिला क्योंकि पूरा सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे करने को एक अवसर मिल। नहीं तो खुला मैदान में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने कलाकार आएंगे, इतने मिनिस्टर्स सब आएंगे, सब तो प्रॉब्लम होगा करके हम लोग इस जगह को चुना है। और वहाँ पे नितिन देसाई जी ने एक बहुत सुंदर सा एक कृष्ण की नगरी बनाई है जहाँ पर आप कृष्ण के सारे एपिसोड्स हैं, जितना हो सके हम लोगों ने वो सब क्रिएट किया है। सो जो लोग आएंगे सिर्फ कार्यक्रम नहीं देखेंगे, जैसे आएंगे तो उनको एक ऐसा एक फील होगा कि वो कृष्ण के नज़दीक पहुँचे हैं। तो उसमें से कृष्ण का जन्म, देन कृष्ण का जो छोटे मोटे जो एपिसोड्स हैं एज ए स्मॉल चाइल्ड, वो सब दिखाई देगा। उसके बाद कृष्ण का जो उन्होंने कालिया मर्दन का, देन गोवर्धन, ये सब आपको जैसा जाएंगे आपको देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी बनाया है। इस सब को क्रॉस करके फिर जाके बैठेंगे, फिर वो कार्यक्रम देखने को होगा। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय। एंड ऑल्सो द आर्टिस्ट जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, they will also love it because it's a very different experience for them, because बॉलीवुड में हमेशा जो भी करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके होगा। सो आर्टिस्ट ऑल्सो आई एम श्योर दे विल एंजॉय इट। और जो आर्टिस्ट आ रहे हैं एज ए गेस्ट, वो लोग भी आई एम श्योर दे विल लव इट। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम। टूरिज्म इधर का विकास करना चाहती हूँ। विकास, टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो विकास होगी। तो वहाँ के जो हमेशा कहते हैं कि इतना साफ़ सुथरा नहीं है, साफ़ सुथरा होगा। देन लॉट ऑफ बेरोज़गारी है, वहाँ ख़त्म होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। और मैं भी एज एन एमपी बहुत सारे प्लान्स मैंने किए हैं
जो जो करना है वो सब इसको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ होगा इधर, ऐसा मेरा एक मन में एक विचार है. सो आई एम श्योर दिस विल ऑल हैपन विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. थैंक यू. You would like to ask any questions? आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? बहुत सारे होंगे. बहुत है. छोड़ के कुछ भी पूछिए. हाँ बिल्कुल सही है. ये जरूर पूछना चाहेंगे, आपने जो अभी तक का कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो है ही है, क्या धर्म जी भी आपके साथ आएंगे, परफॉर्म करेंगे नहीं, उन्होंने आने के लिए तो कहा है कि वन ऑफ द डे ही इज डेफिनेटली गोइंग टू, ही इज प्लानिंग टू कम. सिंस ही इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, so I'm not forcing him to come, but he said definitely he will try his best and come. तो अभी तक आपने जो भी काम किया है वहाँ के लिए, क्या उसको बताया है या दिखाया है मथुरा ले जाकर के? हाँ, वो तो पूरा खबर रखते हैं क्या क्या हो रहा है. एवरीथिंग ही नोज, बिकॉज वो खुद भी एक बीकानेर का MP बन चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है जो उन्होंने पब्लिसिटी कभी नहीं किया. ये बात सही है, लेकिन बहुत कुछ किया, तो उनको एक्सपीरियंस भी है कैसा लोगों से कैसा डील करना चाहिए, हाउ टू व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डेवलप. सो ही कीप्स शेयरिंग विथ मी लॉट ऑफ थिंग्स. जाहिर सी बात है, दो चार शब्द आपके नजराने में जरूर लिखा होगा, शेर जैसे लोग सब पढ़ते हैं, तो अगर कुछ आप तो बता दें. नहीं, अभी शेर और शायरी बोलने के समय नहीं है. वी हैव टू, इट्स अ डिफरेंट मोड नाउ. हेमा जी, आपने कोई टूरिज्म को लेके रोड मैप बनाया है, जैसे मोदी जी वाराणसी को लेके रोड मैप बना के चल रहे हैं, घाटों को सब रेनोवेट किया है. हाँ जी, तो यस. आपका कोई रोड मैप तैयार हुआ इसके लिए? हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ. वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है यमुना का शुद्धिकरण करना. इट्स इन सच अ बैड स्टेट, तो इट इज़ वेरी